नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। पुलिस सहायता केंद्र गट्टा के हजबोदी वन क्षेत्र में नक्सली विरोधी अभियान चला रहे स्पेशल ऑपरेशन टीम पीम के गट्टा की पोस्ट पार्टी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान ने साधु उर्फ संजय नरोकोटे नाम के एक नक्सली को गिरफ्तार किया। फरवरी से मई के बीच नक्सली TCOC काल मनाते हैं। इस अवधि के दौरान वे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस बलों पर हमला करने और उनके हथियारों को लूटने, सड़कों और अन्य सरकारी कार्यों में बाधा डालने और आगजनी जैसे देशभक्ति विरोधी कार्य करते हैं। 28 मार्च 2023 को संजय नक्सल दमकल छोड़कर घर से ही नक्सल विरोधी गतिविधियां कर रहा था। पुलिस पर घात लगाकर हमला करना, आगजनी करना, पुलिस और निर्दोष नागरिकों की हत्या करना, डकैती आदि जैसे 23 संगीन अपराधों का उसका रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। गढ़चिरौली पुलिस बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन के चलते जनवरी 2022 से लेकर अब तक 67 नक्सली को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल शाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज तारे के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नक्सली अभियान तेज कर दिया गया है। नक्सलियों से आह्वान किया जा रहा है कि वे हिंसक रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए मनदीप M गुरुद्वार, गढ़चिरौली। गणेशपेट पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले नागपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी गेट के सामने राजा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय में जाकर हफ्ता मांगने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन के सामने भोजनालय चलाने वाले ताहिर हुसैन मोहम्मद सलीम के पास रात 8:30 बजे के दरमियान मोहम्मद शकील, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, ऋतिक राजकुमार गौर, फैजान उर्फ राजा कल्याण पहुंचे और भोजनालय के संचालक को धमकाते हुए महीने के 5,000 रुपये देने की मांग की। आरोपी के धमकी से डर से भोजनालय के संचालक ने आरोपियों को 5,000 रुपये दिए, जिसके बाद होटल संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट। गोंदिया से जबलपुर जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। गोंदिया जबलपुर और जबलपुर गोंदिया पैसेंजर ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल के तहत शुरू की गई और यह ट्रेन गोंदिया से 8.5 घंटे में जबलपुर पहुंचेगी। गोंदिया भंडारा के सांसद सुनील मेंढे ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस रूट पर ट्रेन शुरू होने के बाद इस रूट के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। गोंदिया जिले की सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है, इसलिए इन राज्यों के नागरिकों का व्यापार और विभिन्न कार्यों के लिए जिले में हमेशा आना जाना लगा रहता है। गोंदिया से सीधे जबलपुर के लिए शुरू हो गया है। इस रूट पर कई साल से ट्रेनें बंद थी, इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए यात्री गोंदिया जबलपुर और जबलपुर गोंदिया ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहे थे। कुछ दिनों से रेलवे व यात्री संघों के माध्यम से रेलवे बोर्ड की पैरवी की जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने इसका संज्ञान लेते हुए इन ट्रेनों को शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। इसके तहत दोपहर 3 बजे से ये ट्रेनें 30 तारीख को रवाना होकर दोपहर 12 बजे जबलपुर पहुंचेगी और प्रतिदिन नियमित रूप से चलेगी। इससे इस रूट के यात्रियों को सहूलियत होगी। कई बार ऐसा होता है कि जो अदर ट्रेन पकड़ने वाले जो पैसेंजर रहते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है जब ट्रेन लेट होती है। जैसे बालाघाट से इधर आ रही है तो भी प्रॉब्लम होती है और इधर से बालाघाट जा रही है तब भी ये सब समस्या देखी जाती है। बालाघाट के लिए काफ़ी पैसेंजर बहुत ज़्यादा वेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और यहाँ से जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है गोंदिया से जबलपुर के लिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। मतलब ये जो हमारा गोंदिया से लेके बालाघाट मेन को होते हुए जो ग्रामीण अंचल था, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उस लोगों की बहुत दिन से मांग थी कि गोंदिया से जबलपुर सीधी ट्रेन मिल जाए ताकि हमें सीधी कनेक्टिविटी जबलपुर तक मिल सके। लेकिन चूँकि ये ब्रॉडगेज बन रही थी और कुछ कारणों के वजह से ये काम रुका हुआ था, लेकिन आज जो है इसका कार्य पूरा हुआ और ये जबलपुर गोंदिया ट्रेन आज स्टार्ट हुई है। ये एक बहुत उपयोगी है आम जनता के लिए कि बहुत कम किराए में सुलभता से गोंदिया से जबलपुर हम जा सकेंगे। निश्चितच गोंदिया रेल्वे स्टेशन आणि गोंदियाच्या परिसरातील लोकांसाठी एक खुशखबरी आहे। गोंदियापासून जबलपूरसाठी ही डायरेक्ट ट्रेन आहे जी 8.5 तासामध्ये जबलपूरला पोहोचेल आणि पूर्ण नवीन ट्रेन आहे। दुपारी 3:30 वाजताची जी वेळ असेल जी साधारणतः 12 वाजेपर्यंत तिथे जबलपूरला पोहोचेल। यापूर्वी जी काही ट्रेन जायची जबलपूरला ती फार लांबून जायची आणि आता बरंच अंतरही कमी झालं आणि वेळ पण कमी झाला।
हे एक सगळ्या दृष्टीने विशेषतः आपल्या गोंदिया ते जम्मू जाणाऱ्या सगळ्या प्रवाशांसाठी एक चांगली भेट ठरली असं मला वाटतं. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट गोंदिया. गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका के अंतर्गत धेपे टेकड़ी गांव के पास वन क्षेत्र में 2 धारदार बाघ देखे गए. आपको बता दें कि सड़क से गुजर रहे यात्री ने अपने मोबाइल फोन में 2 धारदार बाघ देखे और तब पता चला कि इस क्षेत्र में 2 बाघ हैं. इसके बाद से ही इस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट गोंदिया महाराष्ट्र. विदर्भ के पूर्व रणजीत कप्तान, कोच और बांग्लादेश क्रिकेटर एसोसिएशन के मुख्य क्यूरेटर प्रवीण हिंगणीकर की कार समृद्धि मार्ग के नागपुर कॉरिडोर चेंजर नंबर 279 पर भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में उनकी पत्नी स्वर्णा हिंगणीकर की मौके पर ही मौत हो गई. प्रवीण हिंगणीकर को मेहकर के पास अजंता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रवीण हिंगणीकर पुणे से पत्नी के साथ क्रेटा कार से नागपुर आ रहे थे. वे खुद गाड़ी चला रहे थे. बताया जा रहा है कि बुल्ढाना के मेहकर के पास ड्राइविंग के दौरान उन्हें झपकी आई और उनकी कार कंटेनर से जा भिड़ी. हादसे में प्रवीण हिंगणीकर गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने पर स्थानीय मेहकर पुलिस मौके पर पहुंची. प्रवीण भास्कर राव हिंगणीकर और मृतक स्वर्णा प्रवीण हिंगणीकर दोनों विवेकानंद नगर नागपुर निवासी हैं. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com. गंजेपन एक समस्या. क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर. गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में. विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में. अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर. कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर. परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू. साई नेचुरल ब्यूटी केयर. मिस्टर विनोद जमदाडे. 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur. And Hari Archana Complex, block number 49, Utkhana Road, Medical Square, Nagpur. अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन. यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे. सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी. साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall. और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड. साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध. तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे. तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ. For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस. इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस. हमसे सस्ता कोई ना बेचे. दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस. हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे. कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक. हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर.
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। सावनेर कमलेश्वर उप विभाग के करीब 76 गांव हेतु पुलिस पाटिल पद भर्ती हेतु आरक्षण प्रक्रिया सावनेर तहसील कार्यालय के प्रांगण में दिनांक 19 अप्रैल 2023 रोज बुधवार को दोपहर 1 बजे उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नायब तहसीलदार संदीप डाबे राव नाझर अमोल खोरने प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने हेतु उपरोक्त सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य तथा पत्रकार उपस्थित रहे। महाराज टीवी 24 के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले, सावनेर। महिला की अशोभनीय हरकत से ओल्ड सकरधरा परिसर में बवाल मच गया। अंबेडकर जयंती के लिए परिसर में तोरण और झंडे लगाए गए थे। साथ ही 2 दिनों तक भोजन दान का कार्यक्रम भी चला। शनिवार की रात अमिता राम किशोर जायसवाल नामक महिला ने अपने घर के सामने लगी तोरण को तोड़ दी और झंडा फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। इसके साथ ही अपने घर के सामने एक पोस्टर लगा दिया जिसमें लिखा था, दलित लोग घर में प्रवेश न करें। कोतवाली थाना अंतर्गत धोखाधड़ी के मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की अर्जी वापस लिए जाने के बाद पुलिस ने जालसाज अजीत पारसे को 2 दिनों पहले ही गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली के अलावा पारसे के खिलाफ अंबाझरी थाने में भी मामला दर्ज है। इस मामले में भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अर्जी दायर की गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से समय देने का अनुरोध किए जाने के बाद न्यायाधीश अनिल पंसारे ने 25 तक को सुनवाई टाल दी, किंतु याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम राहत जारी रखने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि लगभग 7 माह बाद हत्थे चढ़ने से पुलिस द्वारा पारसे से कोतवाली मामले में कड़ाई से पूछताछ जारी है। इसी बीच अब अंबाझरी मामले में भी गिरफ्तारी की आशंका के चलते शिकंजा कसता जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारी एसपी बोधलकर और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील संजय डोईफोड़े ने पैरवी की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। गोंदिया शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन आवारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, जिसका लोगों ने नगर परिषद मुख्य अधिकारी श्री करण कुमार चौहान को निवेदन दिया व उनसे मांग की कि आवारा कुत्तों के लिए कुछ करे। जिससे प्रेरित होकर नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान ने लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि आवारा कुत्तों के लिए हम जल्द ही एक टेंडर निकालेंगे व उनकी नसबंदी करेंगे। जान से उन्हें हम मार नहीं सकते। कहीं न कहीं कुत्ते हमारे शहर, मोहल्लों, घर, गली सारी जगह की रक्षा करते हैं। इस वजह से हमने उनकी नसबंदी करने का निर्णय लिया। इस प्रकार आश्वासन नगर परिषद मुख्य अधिकारी ने आम जनता को दिया। गोंदिया नगर परिषद मार्फत 4 वर्षापूर्वी जे मोकाट कुत्रे आहेत त्यांच्या निर्विजीकरणाची कारवाई झाली होती, परंतु आता पुन्हा आमच्या लक्षात आलं आहे की शहरामध्ये मोकाट कुत्रे, भटकी कुत्र्यांची संख्या वाढत आहे। तर आम्ही येत्या 7 दिवसामध्ये ही निविदा प्रक्रिया करून शहरातील हे जे काही मोकाट कुत्रे आहे, जे नागरिकांना यामुळे त्रास होतो, त्याची निर्विजीकरणाची आम्ही कारवाई सुरू करू। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया, महाराष्ट्र। अडानी ग्रुप ने भले ही बहुत बड़ा घोटाला किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए पुलवामा हमले के खुलासे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। देश में कई विकास हो रहे हैं, नागरिक उन सवालों के जवाब चाहते हैं। आज गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम्ही 3 बाबीसाठी ह्या ठिकाणी एक जिल्हास्तरीय आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। मोदीजींना आम्ही जवाब विचारत आहोत, उत्तर मागत आहोत की त्यांनी राहुलजींना अदानीच्या बाबतीमध्ये जे प्रश्न केलं आणि त्यांना त्यांची खासदारकी रद्द करवण्याचं काम केलं। अदानीला आम्ही प्रश्न विचारावं की नाही विचारावं, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आम्हाला आहे की नाही, या देशातील जनतेला प्रश्न विचारण्याचं अधिकार आहे की नाही, हे एक आम्ही मोदीजीला विचारलं। दुसरं, त्यांनी कायदे केले होते, त्याच्यामध्ये 750 लोक मरण पावले, त्याच्या विरोधामध्ये सुद्धा हे आंदोलन आहे, त्याचे सुद्धा उत्तर आम्ही मोदीजींना मागत आहोत। असे अनेक प्रकारचे ह्या देशामध्ये जे घडून राहिलं आहे त्याचं आम्ही मोदीजींना उत्तर मागत आहोत। खऱ्या अर्थाने ह्या देशामधली लोकशाही संपुष्टात येतो की काय अशी भीती सर्वसामान्य लोकांमध्ये ही भीती निर्माण झालेली आहे आणि त्या बाबतीमध्ये आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं आज आम्ही इथं कलेक्टरला निवेदनसुद्धा दिलेलं आहे। खऱ्या अर्थानं ह्या देशामधली लोकशाही धोक्यात राहू नये, आमचे जे बाबासाहेबांनी
आम्हाला दिलेले जे संविधान आहे ते संविधानसुद्धा सुरक्षित राहावं ह्यासाठी म्हणून आमचं आंदोलन आज केलं. जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आयोजित आजच्या या धरणा प्रदर्शन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा खऱ्या अर्थाने घेराव होता. आपण बघितलं असेल या ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यातून दूरवरून 100-125 किलोमीटर दूरवरून आज 42 डिग्री टेम्परेचर असतानासुद्धा शेकडो कार्यकर्ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा घेराव करण्यासाठी आलेले होते. पण या घेरावाचा घाबरून नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या इशाऱ्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणाहून पळ काढला आणि आज या घेराव आंदोलनापासून स्वतः वंचित राहिले. खऱ्या अर्थाने काँग्रेसचे कार्यकर्ते जिल्ह्यामध्ये अतिशय आक्रोशित आहेत. नरेंद्र मोदी आणि अदानीचे संबंध काय, या देशाची संपत्ती विकून सर्वसामान्यांना गोरगरीब करणाऱ्या चोर ठरविणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारला बेदखल केल्याशिवाय काँग्रेसचे कार्यकर्ते आम्ही गप्प बसणार नाही, हा इशारा आज या आंदोलनाच्या माध्यमाने आम्ही आपल्या माध्यमाने या सरकारला देऊ इच्छितो. हेच आजच्या या आंदोलनाचा आमचा परिचित होतो. आजचा हा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचं निवेदन असं आहे की प्रधानमंत्री जनतेच्या समोर जनतेच्या प्रश्नावर उत्तर देत. अदानीचा महाघोटाळा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला, पण त्या घोटाळ्याच्या संदर्भात संसदेमध्ये का उत्तर देत नाही हा प्रश्न जनतेच्या समोर आहे. आणि म्हणून जनतेच्या अडचणी समजून काँग्रेस रस्त्यावर आली आणि काँग्रेसचं हेच म्हणणं आहे की मोदींनी अदानीच्या संदर्भात असलेली भूमिका स्पष्ट करावी, अदानीचा आणि त्यांचा काय संबंध आहे ते स्पष्ट करावेत. जे लोक मागच्या काळ्या कायद्याला रद्द करण्यात यावा यासाठी आंदोलन केला, त्या 750 शेतकऱ्यांचा जीव गेला, त्याच्यावर त्यांनी स्पष्ट उत्तर द्यावेत. पुलवामा हल्ल्यामध्ये त्यांच्याच पक्षाचा राज्यपाल माजी राज्यपाल मलिक यांनी जी घोषणा केली, आता जे भंडाफोड केला त्याच्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे, त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे, कारण देशाच्या जनतेला कळलं पाहिजे. आणि म्हणून असे अनेक मुद्दे घेऊन आज आम्ही कलेक्टरच्या मार्फत देशाच्या राष्ट्रपतीकडे निवेदन पाठवलं की राष्ट्रपतीजी आपण सुद्धा पंतप्रधानाला सांगा की हे जे काही प्रश्न जनतेच्या समोर येत आहेत याचे उत्तर सरकार म्हणून तुम्ही द्यावेत. जर देत नसाल तर सत्तेवर राहण्याचा तुम्हाला कुठेही अधिकार नाही, ही भूमिका काँग्रेसने घेतली. आजच्या भारतीय जनता पक्षाचं केंद्रामध्ये जे सरकार आहे, राहुल गांधींनी अदानीच्या संदर्भातला एक मुद्दा उपस्थित केला की अदानीकडे जे 20,000 कोटी रुपये जे त्यांनी आपल्या व्यापारामध्ये लावलेले आहेत ते कोणाचे आहेत. तुम्ही आणि मोदी आणि अदानी यांचे संबंध काय आहेत हे तुम्ही संसदेसमोर तुम्ही स्पष्ट केलं पाहिजे आणि त्या विरोधात नरेंद्र मोदींनी एकही उत्तर द्यायला तयार नाही आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की शेतकऱ्यांच्या संदर्भात जे काळे कायदे केलेले होते ते काळे कायदे तुम्हाला रद्द करावेच लागणार हे राहुलजींनी सुरुवातीलाच सांगितलं. शेतकरी वर्षभर आंदोलनाला बसला, 750 शेतकरी मृत्युमुखी पडले, परंतु नरेंद्र मोदींनी त्याचं उत्तर अजूनपर्यंत दिलेलं नाही. शेतकऱ्याकडपासून पीक विम्याची राशी घेतली जाते, पण शेतकऱ्यांचा जो नुकसान असेल जास्ती पाण्यापासून असेल, वाऱ्यापासून असेल, वादळापासून असेल आणि त्याचा पूर्ण प्रीमियम हा अदानी आणि अंबानीकडे जातो. परंतु जेव्हापासून अदानी आणि अंबानीकडे ही राशी वळती केली, परंतु शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा होत नाही, याचं उत्तर नरेंद्र मोदींनी दिलं पाहिजे असं या देशातील जनतेची मागणी आहे. आणि त्याचाच धागा धरून गोंदिया जिल्ह्यातील काँग्रेसनं नरेंद्र मोदींना हे तीनही प्रश्न आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी तुम्हाला जनतेला उत्तर द्यावं लागेल म्हणून ही मागणी रेटून धरलेली आहे आणि म्हणून धरणे आंदोलन केलेलं आहे. महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया, महाराष्ट्र. तो फिलहाल खबर महाराष्ट्र में मेरे साथ इतना ही. देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods, IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities
for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल। विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।